नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो गाइज, जैसे कि एग्जाम्स का दौर चालू है और आजकल इलेक्शन का भी दौर चालू है, जो कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं, भारत का राष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति, इनके इलेक्शन हाल ही में संपन्न हुए हैं। और इसके रिगार्डिंग आपकी एग्जाम्स में मैं समझता हूँ कि क्वेश्चन 101% आपको इनमें से राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के में से देखने को मिलेंगे, और राष्ट्रपति के में ज़्यादा मिलेंगे क्योंकि राष्ट्रपति का थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए इनके क्वेश्चन आपको ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं गाइज। तो इसलिए अब हमने शुरू कर दिया ये एक और सीरीज, जिसमें हम आपको भारत के राष्ट्रपति, जिसके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उनको हम यहाँ पे कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आप वीडियो में बने रहिए, और इसके बाद हम राष्ट्रपति के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति के रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे उनको भी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, और कुछ करंट अफेयर्स राष्ट्रपति के चुनाव से रिलेटेड जो भी आपको है वो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में बने रहिए। देखते हैं भारत के राष्ट्रपति, जो भारत उसका जो इलेक्शन हाल ही में हुआ है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो गाइज, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि हाल ही में भारत के कौन से राष्ट्रपति के चुनाव संपन्न हुए हैं। तो कौन से नंबर के राष्ट्रपति इलेक्शन आपकी जो संपन्न हुए हैं आपके, वो कौन से को है, तो वो 15th नंबर के 15वें राष्ट्रपति के इलेक्शन है, वो कंप्लीट हुए हैं। और 25 जुलाई 2022 को हमारे 15वें राष्ट्रपति हमें मिल चुके हैं, उन्होंने कार्यभार ग्रहण अपना कर लिया है। तो इसका 15वां नंबर का राष्ट्रपति ये है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आप देखेंगे कि वर्तमान में भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी हैं। तो जैसा कि आपको फोटो देख के पता चल गया होगा, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली महिला आदिवासी, और वैसे देखा जाए तो ये 2nd नंबर की महिला राष्ट्रपति हैं। फर्स्ट हमारे प्रतिभा देवी पाटिल थी। तो श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल हमारे 2007 में थी, और 12वीं राष्ट्रपति वो हमारी बनी थी। और 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ये 2nd महिला हैं और फर्स्ट आदिवासी महिला हैं। तो इस तरीके से आप इनको याद रखेंगे। करंट अफेयर का भी ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें एक बनता है कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने किसे हराया है। तो उन्होंने हराया, इनके अगेंस्ट में कौन खड़े हुए थे, तो यशवंत सिन्हा खड़े हुए थे, तो उनको इन्होंने हराया है। तो यशवंत सिन्हा इनके विपक्ष में खड़े हुए थे, तो उनको इन्होंने हराया है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे आपका बनेगा कि द्रौपदी मुर्मू भारत की प्रथम है। क्या है द्रौपदी मुर्मू भारत की प्रथम? तो ये क्या प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं? नहीं। प्रथम अविवाहित राष्ट्रपति? नहीं। प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति? बिल्कुल सही बात है। तो प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति हैं जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, वो प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति आपके इसमें करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे कि द्रौपदी मुर्मू का जन्म भारत के किस राज्य में हुआ है। तो किस राज्य में उनका जन्म हुआ था, तो वो उड़ीसा में हुआ था। तो गाइस, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है वो उड़ीसा में पैदा हुई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप कि द्रौपदी मुर्मू 2015 से 2021 तक किस राज्य की राज्यपाल रही हैं। तो ये है झारखंड राज्य की राज्यपाल रही हैं, 2015 से 2021 तक रही हैं। और दूसरा इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये भी चीज़ है कि झारखंड की प्रथम महिला राज्यपाल भी थी, ये भी यहाँ पर रखें याद। फर्स्ट लेडी ऑफ गवर्नर थी ये झारखंड की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि द्रौपदी मुर्मू भारत की कौन सी महिला राष्ट्रपति हैं, कौन से नंबर की हैं। तो क्या पहली हैं क्या? नहीं, ये दूसरे नंबर की हैं। फर्स्ट आपके प्रतिभा देवी पाटिल थी जो 2007 में बनी थी, 12वीं राष्ट्रपति वो हमारी थी। और अब 15वीं राष्ट्रपति के रूप में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने शपथ ली है। 15वीं राष्ट्रपति के रूप में ये प्रथम आदिवासी महिला है और दूसरे नंबर की ये महिला राष्ट्रपति हैं। क्वेश्चन जैसे मान लीजिए आ जाए कि द्रौपदी मुर्मू को कुल कितने वोट मिले थे। तो इनको कुल 540 वोट मिले थे। वोट का वैल्यू इनका अलग होता है, लेकिन टोटल वोट जो उन्होंने रिसीव किए थे वो 540 थे। और दूसरी बात गाइज, यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि ये जो 540 वोट मिले थे ये किसके मिले थे, ये सिर्फ एमपीज के मिले थे, ठीक है, सांसदों के मिले थे। सिर्फ सांसदों के वोट थे 540, ठीक है। बाकी इसमें एमएलएज भी वोट करते हैं। तो लेकिन यहाँ पे जो बात है आप डिजिट के हिसाब से देख रहे हैं, तो डिजिट में सांसदों की है। क्लियरली मैं बता देता हूँ कि ये सांसदों के वोट इनको 540 मिले थे, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति की शपथ किस अनुच्छेद के तहत होती है। तो राष्ट्रपति की शपथ किस अनुच्छेद के तहत होती है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि राष्ट्रपति ने हाल ही में शपथ ली है। तो ये होती है अनुच्छेद 60 के तहत। तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 60 में जो संविधान का अनुच्छेद 60 है उसमें मेंशन किया हुआ है कि राष्ट्रपति की शपथ है वो अनुच्छेद 60 से होती है। और अनुच्छेद 52 है। अब जैसे इसमें हम थोड़ा ऑप्शन के हिसाब से भी आपको बता देते हैं कि अनुच्छेद 52 में क्या लिखा हुआ है। अनुच्छेद 52 में, संविधान के अनुच्छेद 52 में लिखा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और इसमें जो राष्ट्रपति पद का है वो प्रावधान दिया है अनुच्छेद 52 के अंतर्गत, ठीक है। और अनुच्छेद 54 में क्या दिया है कि जो राष्ट्रपति का जो एक निर्वाचक मंडल जो चयन है वो निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाएगा, और इसमें कौन कौन से सदस्य होंगे उनके बारे में इसमें डिटेल दी गई है। और जो आपका अनुच्छेद 56 है, जो कि ऑप्शन में आपको अनुच्छेद 56 है, तो इसमें आपको जो कि राष्ट्रपति कितने टाइम तक पद ग्रहण करेगा उसका ड्यूरेशन दिया हुआ है कि राष्ट्रपति 5 वर्ष की अवधि तक पद ग्रहण करेगा। हालांकि इससे पहले भी उनको पद से हटाया जा सकता है, लेकिन वो पद भार ग्रहण करेगा तो वो अनुच्छेद 56 में मेंशन किया है। तो ये आप इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको आप नोट करके रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपको बनता है कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है। अध्यादेश कब जारी किया जाता है, जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो और तब ऐसे कोई कानून की जरूरत हो, तब उसको अध्यादेश जारी किया जाता है, तब उसको कानून बनाया जाता है। और वो 6 माह और 6 माह के लिए और 6 माह और 6 सप्ताह अधिकतम इतना उसके लिए उसको बनाया जाता है। तो वो किस अनुच्छेद के तहत बनाया जाता है, तो 123 अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्न में से किसके द्वारा सर्वाधिक उचित है, किसके द्वारा करना सर्वाधिक उचित है। देखें कि भारत के राष्ट्रपति की पोजीशन जो इंडिया में है, इंडिया के राष्ट्रपति की, वो किस देश के राष्ट्रपति की तरह है। तो देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति से कर सकते हैं नहीं, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति सर्वोसर्वा होता है अमेरिका में। फ्रांस के से भी नहीं कर सकते, और श्रीलंका के राष्ट्रपति से भी नहीं कर सकते। जैसा कि हाल ही में आपने श्रीलंका में देखा होगा कि राष्ट्रपति का वहाँ पे ज़्यादा रोल है। तो ब्रिटेन के सम्राट से आप कर सकते हैं, क्योंकि ब्रिटेन का सम्राट और भारत का राष्ट्रपति की पावर लगभग सेम है, क्योंकि वो भी संविधान प्रमुख है और यहाँ पे भी ये संविधान प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे कि भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। तो वो होता है राष्ट्रपति। कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति, लेकिन वास्तविक जो पावर होती है वो होती है प्रधानमंत्री के पास, ये आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि संघ की कार्यपालिका शक्तियां किस में निहित होती हैं। तो देखिए, एक्चुअल में संघ की कार्यपालिका शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में निहित होती हैं, लेकिन उनको इंप्लीमेंट कौन कराता है, प्रधानमंत्री करता है, लेकिन शक्तियां तो राष्ट्रपति में निहित होती हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी कंफ्यूजिंग रहता है। भारत का राष्ट्रपति है, इतना आ गया कि क्या है वो, राज्य का प्रधान है या राज्यों का प्रधान नहीं है, या केवल सरकार का प्रधान है, या राज्य और सरकार दोनों का प्रधान है। तो देखिए, इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है आपका भारत का जो राष्ट्रपति है वो राज्यों का प्रधान है, ना तो वो, ये बी ऑप्शन भी गलत है, सरकार का प्रधान वो नहीं होता है। सरकार का प्रधान होता है प्रधानमंत्री, पीएम होता है सरकार का प्रधान, और राज्य और सरकार दोनों का प्रधान। तो ये सारे 3 ऑप्शन गलत हैं, इसमें राज्य का प्रधान ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे कि भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष सुप्रीम कमांडर कौन होता है, तो वो राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे कि संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है, होती राष्ट्रपति में है, ठीक। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए कम से कम, तो उसकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन क्या प्रत्यक्ष रूप से होता है, क्या जनता डायरेक्ट वोट करती है, क्या नहीं, तो उसका होता है अप्रत्यक्ष रूप से, समानुपातिक, अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय पद्धति होती है, उसके द्वारा उसका चुनाव किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है। तो मतलब कि राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अगर कोई विवाद हो जाता है तो उसका निपटारा कौन करता है, तो वो उच्चतम न्यायालय ही करता है, निर्वाचन आयोग नहीं करता है, ये विशेष ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है। तो भारत का राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपनी पद को ग्रहण करता है, और यह अनुच्छेद 56 में मेंशन है। आर्टिकल 56 में ये मेंशन है कि 5 वर्ष तक वो अपने पदभार ग्रहण करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक बना रहता है। तो आपको अभी हाल ही में बताया है कि अनुच्छेद 56, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, तो कैसे हटाते हैं उसको? देखिए, हटाते हैं उसको महाभियोग के द्वारा। तो महाभियोग के द्वारा उसको राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जा सकता है और महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाता है, तो वो प्रस्ताव संसद में ही लाया जाता है। तो उसको आप या तो राज्यसभा में भी ला सकते हैं और लोकसभा में भी, किसी भी सदन में ला सकते हैं, लेकिन वो संसद में प्रस्ताव लाया जाता है महाभियोग का। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो संसद के द्वारा ही हटाया जाता है, महाभियोग का प्रस्ताव वहीं पास किया जाता है। इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, जो अभी हमने डिस्कस किया है कि राष्ट्रपति को किसके द्वारा हटाया जा सकता है। तो देखिए, महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव से नहीं, उससे सरकारें गिराई जा सकती हैं, संविधान संशोधन से भी नहीं, कानूनी कार्रवाई ये भी नहीं है। तो महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तो इस तरीके से गाइज ये हमने 20-25 क्वेश्चन का एक सेट आपको पूरा किया। तो इसमें काफ़ी क्वेश्चन आपके कवर हुए और इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन है वो अगली जो पार्ट आएगा उसमें करेंगे। तो आपको कैसी लगी वीडियो, कितने इन्फॉर्मेटिव आपको रहे, तो आप कमेंट करके बताएं और लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको अच्छा लगा तो। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।